हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनलाइटनिंग टैरो। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से रीडिंग के लिए आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि रिश्तों के मामले में आपकी मजबूरियाँ क्या हैं। ठीक है, टॉपिक ही यही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा रीडिंग को। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए, कंटिन्यू करिए। और अगर ये रीडिंग मैच आपसे नहीं करती है तो प्लीज़ आप किसी और की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कलेक्टिव रीडिंग है ये। रिश्तों के मामले में आपकी मजबूरियाँ क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देखा है उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिश्तों के मामले में आपकी मजबूरियाँ क्या हैं, किन बातों पर आप आकर के बिल्कुल मजबूर हो जाते हो। ठीक है, डिवाइन प्लीज गिव मी करेक्ट आंसर। ओके, कार्ड सफलिंग हो गई और मैं चलिए फिर कार्ड्स निकालते हैं। एक सेकेंड के लिए गॉड को मनाते हैं। ओके, हाँ ठीक है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए सारे के सारे और अब आप कार्ड्स देखते हैं। आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंच रही है, आप लोग बहुत लकी लोग हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपके रिश्ते की परेशानियां क्या हैं, किन जगहों पे आ करके एकदम अपने आप को मजबूर पाते हैं। रिश्तों के मामले में आपकी मजबूरियाँ ये हैं कि आप जो है एक बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हैं। हर चीज़ को लेकर के बहुत अच्छे से सोचते हैं, विचारते हैं और अपने काम को दूसरों पर नहीं छोड़ते बल्कि खुद करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप हर एक चीज़ की अच्छाई को, बुराई को बहुत अच्छे से पहले ही समझ जाते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या आई ना तो आप तुरंत ये समझ जाते हैं कि इसकी अच्छाई क्या है और इसकी बुराई क्या है। और आप इतना ज़्यादा सोचते विचारते हैं, जब आप उसकी किसी बुरे पहलू को देखते हैं, किसी भी चीज़ के अगर बुरे पहलू को देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ये समझ में आ जाता है कि अरे अच्छाइयों से कहीं ज़्यादा इसकी तो मतलब जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी बुराइयाँ हैं।
तो वहाँ पर के आकर के आप रिश्तों के मामले में मजबूर हो जाते हैं। कई बार आपसे कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, और कई बार ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो बहुत जिनका नेचर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा, लेकिन उन दोनों के साथ एक बैलेंस बना करके आप चलते हैं और अपने कार्य को बहुत ही बखूबी अंजाम देते हैं। पर उन जगहों पर आप मजबूर हो जाते हैं जहाँ पर आपके साथ एक शरारत की जाती है। मेरी बात पे गौर करिएगा कि जहाँ आपके साथ कुछ शरारतें की जाती हैं, वहाँ पे आकर के आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जो भी रिश्ते मिलते हैं, वो रिश्ते अक्सर ऐसे होते हैं कि अ, सामने से वो आपको कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। इस तरह के रिश्ते आपको मिलते हैं अक्सर, और आपके साथ शरारतें की जाती हैं, जबकि आप बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हैं। आप बहुत ही अम, अपनी चीज़ को, अपने काम को आप किसी के भरोसे छोड़ते ही नहीं हो। कई बार आपसे मुझे लगता है, जैसे आप मान लीजिए कोई आपने घर खरीदना चाहा, तो उसमें आपको जो चीज़ें दिखाई जाएंगी कि देखो ये कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इस जगह पे घर है, इस जगह पे प्लॉट है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जब आप देखने पहुंचोगे तो वहाँ पता चलेगा कि कुछ और ही स्थितियाँ निकल के आ गई सामने। तो इस तरीके से आपके साथ ना आपके अपने लोग ही शरारतें करते हैं। यहाँ पे आकर के आप मजबूर हो जाते हो कि आप क्या करो इन कंडीशनों में, क्योंकि वो आपके रिश्ते में है, इसलिए आपको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में डंडा है, पर आप उसको चलाने में 100 बार सोचते हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही चीज़ दूसरे लोग नहीं सोचते हैं। वो अपने रिश्तों को इतना अहमियत नहीं देते जितना कि आप उसको अहमियत देते हो। तो आप में से कुछ लोगों की मजबूरियाँ यही हैं कि आपको जो रिश्ते मिलते हैं वो बड़े चतुर चालाक होते हैं, बड़े शैतानी टाइप के होते हैं। वो आपकी पीठ पीछे आपको कुछ और दिखाते हैं, आपके सामने कुछ और दिखाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हो और ये समझ में नहीं आता आपको कि आप क्या करो। ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, ये पूरी की पूरी भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है किसी एक आदमी से। ठीक है। और इसमें से कुछ पार्ट, हर कार्ड का एक अलग पार्ट है, तो कुछ पार्ट्स भी आपको रेजोनेट कर सकता है। ठीक है। कुछ लोगों की मजबूरियाँ ये भी हो सकती हैं, या आप सारों की मजबूरियाँ ही ये हो सकती हैं कि आप किसी बात को ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आपके अंदर, या आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा आप कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक जगह थम करके आपका रिश्ता नहीं रह पाता, और कहीं ना कहीं आप उसमें बैलेंस ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। लगातार आपने ये सोच रखा है कि आप इन दो रिश्तों के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाओगे, और इस बैलेंस को बनाते बनाते आपके ऊपर बहुत भार आ रहा है, और आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टेढ़े हो जाना, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाना। तो वो सिचुएशन आ रही है, पर आपने जो है ना अब तक जो भी बैलेंस बनाया वो आपने बैलेंस बनाया है, सामने वाले ने कुछ नहीं बनाया है। तो इस कंडीशन में आप आकर के रिश्तों के मामले में बिल्कुल मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि सामने वाला भी बैलेंस बनाए, बट वहाँ पे सामने वाला इंसान जो है वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक तरीके का इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर किया जाता है। ठीक है। दो चीज़ों के बीच में, अपने रिश्तों के बीच में या करियर के बीच में भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हो। आप अपने दिमागी स्थिति में और सामने वाले की दिमागी स्थिति के बीच में भी बैलेंस बना रहे हो। तो हर तरीके से देखा जाए तो आप बैलेंस बना करके चलने की कोशिश करो। अब जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी ने आपको 4 गाली भी दे दी, वो आपका रिलेटिव है या आपके पर्सनल रिलेशन में, जैसे वाइफ हस्बैंड इस तरह के किसी रिलेशन में आता है, तो आप क्या करते हो कि मतलब उसको सुन करके चुप रह जाते हो कि मतलब मुझे बैलेंस बनाना है। वो भी बोलेगी, अगर मैं भी बोलूँगा तो फिर तो सारी चीज़ें विस्फोटक हो जाएंगी।
तो हमेशा बैलेंस बना के चलते हो, लेकिन इन चीज़ों का भार अब आपके ऊपर पड़ने लगा है और हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी इफेक्टेड हो रही हो। ठीक है, यहाँ आकर के आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हो, आपकी कुछ भी नहीं चलती और मजबूरी फील करते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या है कि वहाँ वो अपने किसी आत्मीय संबंधों से मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो एंजॉय करें, वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ मनाएं, वो चाहते हैं कि आ, हम भी दूसरों की तरह जिए, जैसे कि हम अपने मतलब अच्छे उन लोगों के साथ, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनके साथ मिले जुले, उनके साथ शॉपिंग करें, उनके साथ अच्छे से अच्छे ढंग से रहें। पर उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती, उनको रोका जाता है, किसी न किसी तरीके से उनको रोका जाता है। वहाँ पे आकर के आप मजबूर हो जाते हो। इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन भी इस कार्ड में मुझे दिखाई पड़ रही है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी से जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा जुड़े हो, ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों के साथ आप ना उनकी कही बात को टाल सकते हो, ना आप उनकी कही बात को बुरा मान सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, मन को आहत कर जाती हैं, पर ऐसी कंडीशन में हम कुछ बोल नहीं पाते। जैसे कि कोई माँ है, उसने अपनी बेटी को कोई कभी किसी भावावेश में आकर के कुछ तीखे वचन बोल दिए, कुछ तीखी बातें बोल दी, तो वो रिश्ता ऐसा है कि जहाँ आदमी कभी कभी ये समझ नहीं पाता कि अरे ये इन्होंने क्या कह दिया और इसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है वो बहुत मजबूर अपने आप को पाते हो कि उन्होंने तो कह दिया लेकिन मैं कैसे कहूँ। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है, जैसे वाइफ हस्बैंड हैं, बहन भाई हैं, या फिर माँ बेटी हैं। तो इस तरह की कंडीशन आ सकती है। वहाँ जाकर के आप मजबूर महसूस करते हो। कई बार आपके साथ क्या होता है कि आपको जो काम दिए जाते हैं वो इतने मेहनत वाले होते हैं और इतनी ज़्यादा लेंदी वर्क होता है आपके ऊपर कि आप मतलब एक साथ आपके पास जो है 8-8 9-9 फाइलें पहुंचा दी गई और आपको ये है कि आपको दिन भर ये काम करना है। तो कई बार क्या होता है ना, मन नहीं करता उन कामों को करने का, लेकिन आप उस कामों को इसलिए करते हो क्योंकि उन्हीं से आपकी सैलरी चल रही है, उन्हीं से आपका घर चल रहा है। तो आपको काम तो करना है, बट वो काम आपके ज़रा सा भी आपके इंटरेस्ट के नहीं रह जाते जब वो इतनी ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं। तो आप ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल अपने आप को लाचार पाते हो, बिल्कुल मतलब ये स्थितियाँ आ जाती है कि मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, झक मार के मुझे करना ही है, ये काम मुझे करना है, इतनी फाइलें निपटाना ही है। तो आप यही सोच लेते हो और ये जबकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो मतलब एक्स्ट्रा आपसे जो का वर्क कराया जाता है, लेकिन इसके बाद भी आप उसमें बैलेंस बनाते हो और आप यही सोचते हो कि अब किया भी जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, आप उस समय एकदम अपने आप को बिल्कुल लाचार पाते हो कि क्या कहूँ, कैसे ना कहूँ, और ना अगर कर देता हूँ तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें हैं कि जब काफ़ी दिनों से वो परेशान हो जाते हैं, ईश्वर को से अपनी प्रॉब्लम्स को बताते बताते, और बहुत उन्होंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर चुकी होती हैं। ऐसे कंडीशन में ये उनको समझ में आता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और उसके साथ न्याय होगा भी या नहीं होगा। ये जब आप सोचते हो तो आप एकदम अपने आप को लाचार फील करते हो, एकदम आप इतने मजबूर हो जाते हो इस कंडीशन में। आ, आपके साथ कौन न्याय करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, हर जगह उनके साथ कुछ अन्याय होता है। तो वो कभी कभी क्या सोचते हैं कि मेरे साथ कौन इंसाफ करेगा, और भगवान को मनाते मनाते, गॉड को का नाम लेते लेते, उनसे अपनी मजबूरियाँ बताते बताते वो टूट चुके होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो यही सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमारी हेल्प कर पाता, काश कोई होता जो कि हमें जस्टिस दिला पाता। ठीक है, ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूरियाँ अपनी फील करते हो और पूरी तरीके से अपने आप को मजबूर पाते हो।
आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है, ये विशेष रूप से कुछ खास लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई है, कोई ऐसी लेडी है या जेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं, उनकी मेहनत को आप देखते भी हो, उनको मतलब हमेशा ये सोचते हो कि ये आदमी कितना ज़्यादा मेहनत करता है या ये लेडी कितना ज़्यादा मेहनत करती है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। आपके मन में ये संवेदनाएं हिलोरे लेने लगती हैं कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। लेकिन ऐसी जगहों पे आप आकर के पूरी तरीके से अपने आप को लाचार पाते हो, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आता कि आखिर मैं उसके लिए करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बाहरी मदद भी इंसान को के लाइफ को नहीं संवार पाती, कभी कभी बाहरी मदद और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को पूरी तरीके से लाचार पाते हो। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे अवसर मिल रहे होते हैं नए नए, जो डिवाइन की तरफ से मिल रहे होते हैं, और उस अवसर के समय आपको ये नहीं समझ में आता कि इस मुकुट को, मतलब इस अवसर को मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। है तो ये सर का ताज, है तो ये बहुत अच्छी नौकरी, पर क्या मुझे इसे लेना चाहिए? कहीं ये कांटों का ताज तो नहीं बन जाएगा? या फिर इसकी अच्छाई क्या है, इसको इस काम को करने के बाद इसकी अच्छाई क्या है और इसकी बुराई क्या है। इस तरह बहुत जब इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने आती है और बिल्कुल नई चीज़ सामने आती है, आपको कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ जाता है जो कि डिवाइन द्वारा प्रदत्त हो, उसमें भी आप सोच विचार करते रहते हो, सोच विचार करते रहते हो, उसमें आप अपने आप को बहुत लाचार पाते हो कि काश कोई होता जो हमें बता देता कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए, मुझे उधर जाना चाहिए, तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को बिल्कुल मजबूर पाते हो। तो आई थिंक आप सभी को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।